आज रक्सौल का हवाई अड्डा एक हकीकत के रूप में बदलने जा रहा है। सांसद महोदय जी, सबसे प्रॉब्लम है कि ओवर ब्रिज बन जाता तो जाम की समस्या इस पर। और ओवर ब्रिज का पैसा पूरा सैंक्शन हो चुका है। इसमें दिक्कत क्या था कि बिहार सरकार अपना हिस्सा का पैसा नहीं दे रहा था। फिर जब प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति योजना का आया तो हम लोगों ने 100% राशि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा ओवर ब्रिज को देने के लिए हम लोग तैयार हो गए। उसके बाद चूंकि तब तक सड़क निर्माण मंत्री तेजस्वी जी हो गए थे, उन्होंने कहा कि ओवर ब्रिज की लैंडिंग भी रेलवे के भीतर होनी चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए केवल वह इन चीज़ों को रोके हुए थे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको पुल निर्माण निगम को ही दे दिया जाए। आज पुल निर्माण निगम और नितिन नवीन ने उसी समय नाबार्ड से भी बात करके सब राशि उपलब्ध कराई थी। यह कार्य सब तरह से हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कभी भी ओवर ब्रिज का काम शुरू कर सकता है, न उसमें राशि की दिक्कत है। जो उनका एक शौक था कि भाई टेंडर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करे, केंद्र सरकार ने पूरी राशि बिहार राज्य को हस्तांतरित कर दी है। और अभी ये NDA 2 की सरकार में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वह पैसा पूरा केंद्र सरकार दोनों ओवर ब्रिज का, जबकि नियम होता है कि आधा पैसा राज्य सरकार को देना होता है और आधा पैसा जो रेलवे का पार्ट होता है वो केंद्र सरकार को देती है। यह हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख योजनाओं में से है जिसमें 100% राशि केंद्र सरकार बिहार सरकार को दे रही है। उसके बाद भी लटकाया गया कि आप 100% दे रहे हैं तो केंद्र अपने ही जमीन पर पुल बनाए। और यह बताता है कि महागठबंधन किस ढंग से काम करता है। हम लोग उसके लिए भी तैयार हो गए क्योंकि जरूरी था पुल बनना। दोनों ओवर ब्रिज की राशि टोटली सैंक्शनड है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से कोई भी माननीय पत्रकार यह जान सकते हैं कि इसका पूरा पैसा उन्हें मिल चुका है कि नहीं। पर ऐसे 54 पुल लटके हुए थे, उस 54 पुल का ये पार्ट था। तो 54 पुल के लिए आधा पैसा बिहार सरकार को देना था और उसी में लटका हुआ था। पर इन दोनों की पूरी राशि आज प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार ने सर रक्सौल युद्ध के बाद बना था, लेकिन चीन एक तरफ हमें आंखें दिखाने का कार्य करता है, दूसरी तरफ नेपाल में निजगढ़ और भैरवा में चीन के फंडिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डे का निर्माण शुरू है। लेकिन कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा रक्सौल एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा? आप एकदम निश्चित सर, आपने ये जो कहा सत्य है कि 2015 में कृपया कर यह देख लीजिए, जमीन अधिग्रहण जिस दिन हम लोगों को राशि मिल जाएगी, जमीन अधिग्रहण का राशि हम ही लोग दिए हैं। जैसे जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हवाई अड्डा तो 152 एकड़ का पहले से है, लेकिन वो 152 एकड़ में केवल 6-7 सीटर ही प्लेन्स उतर सकते थे। 70 सीटर प्लेन उतारने के लिए 121 एकड़ जमीन की और आवश्यकता थी, जिसका भारत सरकार ने अपने PM पैकेज में घोषणा किया था। आज बिहार ये काम केंद्र सरकार का नहीं है जमीन अधिग्रहण करना। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने जमीन अधिग्रहण का आदेश 20 फरवरी को दे दिया। इसके लिए मैं सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने इसका प्रयास किया और उसके कारण ही यह संभव हो सका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको परमिशन दे दिया और आज हम मूर्त रूप में इस चीज़ को देखेंगे। सर, काफ़ी खुशी हुई।